हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 10-10 चापाकल। एक बड़ी खबर की पेयजल समस्या से निदान के लिए झारखंड की 4,351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे। इस तरह झारखंड में कुल 43,510 चापाकल लगाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है और इस योजना में कुल 4,63,62,54,626 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना से लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर, जातीय गणना को लेकर सियासत गर्म। इधर बिहार में जातीय सर्वेक्षण और गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सहित अन्य राज्यों में भी जातिगत गणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार ने राज्य में जातीय गणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं-12वीं की परीक्षा में केंद्रों को मिलेंगे अलग अलग सेट के सवाल। इधर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के साल 2024 में होने वाली परीक्षा में कई सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे। बोर्ड ने सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट भेजने का निर्णय लिया है और जितने सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे वे संबंधित शहर में केंद्रों की संख्या के अनुसार बांटा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का नहीं हटेगा बीमा मद। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद विषय पर हुई बैठक में अपनी राय रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षा बलों के मनोबल को बनाए रखने के लिए एसआरआई में बीमा मद को न हटाने के सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताए हैं कि कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा जिले को एसआरआई जिला की सूची से हटा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय के द्वारा झारखंड में अब तक 91 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्रों को जिला अस्पताल में देना होगा सेवा। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत अब जिलों में काम करना जरूरी है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रथम चरण में रिम्स, रांची, एमजीएम और जमशेदपुर में अध्ययन कर रहे 61 पीजी छात्रों को विभिन्न जिलों के सदर अस्पतालों में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली के लिए करे 22 तक आवेदन। इधर झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य यानी शिक्षकों के 26,001 पदों पर बहाली के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की ओर से रोक हटने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फॉर्म जमा करने की तारीख जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन नहीं मिलने पर यूनियन का प्रदर्शन। इधर कोलफील्ड मजदूर यूनियन के केंद्रीय सचिव जगन्नाथ साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीसीएल मुख्यालय स्थित यूनियन कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान वेतन भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वहीं वेतन भुगतान को लेकर 12, 13 और 14 अक्टूबर को मजदूर पूरे कोल इंडिया में हड़ताल में रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, पतरातू से जल्द बिजली का होगा उत्पादन। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम और एनटीपीसी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जल्द ही बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर युवाओं को रोजगार देने के लिए फास्ट एंड पाठ्यक्रम का लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ इधर मांडर विधानसभा क्षेत्र के वित्त रहित इंटर कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने एक मांग पत्र विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को सौंपे हैं और नजदीक के +2 स्कूलों में विलय करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में बहाल किए जाएंगे सीनियर रेजिडेंट। इधर रिम्स में बढ़ते मरीजों की समस्याओं को दूर करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में 3 साल की कार्य अवधि के लिए कुल 100 सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी और इसके
लिए 12, 13, 14, 16 और 17 अक्टूबर को इंटरव्यू रखा गया है। इसके साथ ही रिम्स में ब्लड बैंक में मरीजों को खून लेने के लिए करीब 5 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत की याचिका पर सुनवाई 11 को। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है और सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका की त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया है और सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जमीन घोटाले में ईडी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सारे हथकंडे विफल होते जा रहे हैं। ऐसे में वे आदिवासी होने का सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार ने महज कुछ पैसों के लिए झारखंड आंदोलन को बेच दिया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में हड़ताल। इधर मांगों के समर्थन में रेलवे स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पर लोको पायलट बैठ गए हैं और रेल इंजन में लगाए जा रहे वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का विरोध किए हैं। इसके साथ ही इधर चिरैया माइंस में मजदूरी के की है। इसके साथ इधर चिरैया माइंस में मजदूरी कटौती के खिलाफ प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा गया है। इसके साथ इधर चक्रधरपुर के सोनुआ प्रखंड में पशुधन योजना के तहत 10 किसानों को मुर्गी की चूजें दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टोंटो की सेविका 10 को होगी सम्मानित। इधर चाईबासा के नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके में कुपोषण के खिलाफ उल्लेखनीय कार्य करने वाली रेगड़ा हाथों की आंगनबाड़ी सेविका गीता पूर्ति को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर कल प्रदर्शन किया है और कहा भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही इधर सरायकेला जिले में कुपोषित बच्चों की पहचान किया जाएगा और इलाज किया जाएगा। कर्मियों का प्रखंडवार प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिवार गणना और आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने और मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है और देश के सभी राज्यों में जातिक जनगणना कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को मिलेगा 2000 बोनस। इधर धनबाद बार एसोसिएशन की शुक्रवार को आम सभा हुई। इसमें अधिवक्ताओं को 2-2 हजार रुपये सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है और 3 घंटे तक चली सभा के दौरान कई बार हो हंगामा भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में मनरेगा में सिंचाई नाला का निर्माण किए बगैर 3,61,000 रुपये की निकासी मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कनीय अभियंता और सहायक अभियंता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों का दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन। इधर 4 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन सफल रहा। वहीं जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को पूरी तरह सरकारी कर्मचारी घोषित करने और ग्रेजुएटी की स्वीकृति और सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने के साथ ही कई मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर 24 जनवरी से उग्र आंदोलन किया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, लटका है 8 लाख लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित झारखंड के 8 लाख लाभुकों को उनका हक दिलाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से आग्रह किया है और उन्होंने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्रीय बलों के सहयोग से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चली आ रही बहुआयामी कार्य योजना की भी जानकारी दी है और केंद्रीय बलों के साथ झारखंड जगुआर और सेट का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, इसकी जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर फिर विवाद है। इधर प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने 5 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 22 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया है और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसी के अनुरूप प्रोन्नति देने को कहा है। दूसरी तरफ झारखंड में शुक्रवार को डेंगू के 70 नए मरीज मिले हैं और जिन जिलों में डेंगू के मरीज मिले हैं उनमें सबसे अधिक 33 मरीज गिरिडीह से मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 16, देवघर में 12, धनबाद और गढ़वा
में 3 और हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बरहेट में डायरिया से 3 पहाड़िया की मौत है। इधर साहेबगंज के बरहेट प्रखंड के अंतर्गत कुसमा संथाली पंचायत के मेटर गांव के केतला टोला पहाड़िया गांव में डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोग इससे प्रभावित है। इसके साथ ही इधर एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 15,000 रुपये घूस लेते हुए हल्का कर्मचारी विपिन चौबे को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री देंगे इस्तीफा। इधर बाना गुप्ता धनबाद के कांग्रेस प्रभारी और 20 सूत्री मंत्री के पद से सोमवार को इस्तीफा देंगे। कांग्रेस के धनबाद लोकसभा समन्वय समिति का संयोजक पद भी छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा क्यों की, इस पर कुछ नहीं बोले हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय रांची में संचालित हो रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुक्रवार से झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शुरू हो गई है। परीक्षा 14 अक्टूबर को समाप्त होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 तक बीत रहित स्कूलों और कॉलेजों को मिलेगा अनुदान। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने शुक्रवार को बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि अनुदान की राशि 4 सितंबर को ही जिलों को भेज दी गई है और जिन जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि अभी तक स्कूलों और कॉलेजों के खाते में हस्तांतरित नहीं की गई है, उन्हें शीघ्र राशि हस्तांतरित कर 17 अक्टूबर को होने वाली बैठक में रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार जाने वाली ट्रेनें अभी से फुल है। इधर छठ पर्व को लेकर बिहार जाने वाली अधिकांश ट्रेनें फुल हो चुकी है और 16 नवंबर से ही सीटें उपलब्ध नहीं मिल रही है। सिर्फ वंदे भारत और जन शताब्दी में सीटें उपलब्ध है, लेकिन अन्य सभी ट्रेनों में फुल हो चुकी है। और नवंबर में छठ और जयनगर गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में बोनस को लेकर 17 अक्टूबर को बैठक है। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कर्मचारियों के बोनस पर 17 अक्टूबर को फैसला हो। साथ ही इधर बोकारो में दुर्गा पूजा को लेकर के अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए पूजा समितियों के लिए कुछ आहारता निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हो जाति आधारित जनगणना। इधर बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद झारखंड में भी जाति जनगणना की मांग उठने लगी है। आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमजीएम अस्पताल में 60 पदों पर हुआ इंटरव्यू। इधर एमजीएम अस्पताल में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। जेआर के 60 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को इंटरव्यू में 32 अभ्यर्थियों ने भाग लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी मजदूर संघ ने कहा दुर्गा पूजा से पहले वेतन का हो भुगतान। इधर एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को प्रबंधन के साथ बैठक की है और इस बैठक में कर्मचारियों के समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष रखा गया है और कर्मियों का प्रमोशन 9 महीने से विलंब से चल रहा है, जिसका सीधा असर कर्मियों के वेतन पर पड़ रहा है। वहीं एचईसी मजदूर संघ ने दुर्गा पूजा से पहले वेतन का भुगतान हर हाल में करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 को हड़ताल की घोषणा। इधर 21 सूत्री मांगों को लेकर जय झारखंड मजदूर समाज ने प्लांट के सभी विभागों की ओर से चलाए जा चुके जन जागरण कार्यक्रम के बाद बुधवार को कोक ओवन एंड कोक केमिकल विभाग के बैटरी नंबर 3 के सामने मजदूरों ने जुलूस प्रदर्शन किए हैं। वहीं 12 को हड़ताल की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के बोनस पर आज होगा फैसला। इधर सेल के कामगारों को दुर्गा पूजा पर मिलने वाले बोनस के मुद्दे पर आज दिल्ली में प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक होगी। सुबह के 11 बजे से बैठक शुरू होने की संभावना है। इसके साथ इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही झारखंड के दौरे पर आएंगे। बुधवार को प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा कर्मियों की प्रोन्नति पर मांगी राय। इधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा में 17 वर्षों से लंबित प्रोन्नति के मामले में राय मांगी है। इसके बाद विधानसभा की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय कोयला वेतन
समझौता विवाद को लेकर HMS की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। अब जबलपुर हाईकोर्ट में ही कोल इंडिया की अपील पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। कोयला कर्मियों के वेतन के लिए अब 9 अक्टूबर का इंतजार बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सप्ताह में मांगा अभियोजन का ब्यौरा। इधर JPSC की प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले के आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के मामले पर विस्तृत जानकारी के लिए CBI ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों यानी शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए निकाले विज्ञापन पर लगी रोक को वापस ले लिया है। साथ ही प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का निर्देश दिया है, यानी कि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है, जिसके तहत अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य भर्ती में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे, यानी फिर से आवेदन लिया जा सकता है और जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हो सकती है और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत उपचुनाव कराने की प्रक्रिया हुई तेज। इधर झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नाम के साथ सूची जिला प्रशासन से मांगी है और कोल्हान में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची मांगी गई है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ केवंझर माइनिंग वर्कर्स यूनियन ने बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर सेल की बोलानी खदान प्रबंधन के खिलाफ रैली निकाल खदान गेट पर कल धरना प्रदर्शन किया है। दुर्गा पूजा के निकट आने के साथ ही माइंस के ठेका मजदूरों में 20% बोनस की मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है। साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में काम कर रहे कृषक मित्र अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य संघ के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सफल। इधर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह नयन ने बुधवार को 4 सूत्री मांगों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बताया है। इसमें ग्रेजुएटी की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है।